वेलकम बैक टू माय चैनल बस द बर्डन। माय नेम इज संचल और आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर डिमांड के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों से गाइस सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैंने इतनी लेट वीडियो बनाई, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था गाइस वीडियो बनाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं ना, अब हम वापस आ गए हैं तो वापस अपने चैप्टर शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे डिमांड चैप्टर के बारे में। चैप्टर शुरू करवाने से पहले मैं आप लोगों को 3 टर्म्स क्लियर कर देना चाहती हूँ। हम जनरली क्या करते हैं कि जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, डिमांड, कि भाई मेरी इस चीज की डिमांड है। लेकिन आप लोग समझो कि डिमांड और डिजायर और वांट में क्या फर्क होता है। 3 टर्म है, देखो, डिजायर, वांट एंड डिमांड। तीनों का जो मतलब है वो अलग अलग है। देखो, जैसे अगर हम ये स्टेयर्स बनाते हैं, इससे समझाती हूँ। यहां है हमारा डिजायर, ठीक है, यहां है हमारी वांट और यहां आती है हमारी डिमांड। अब हमने क्या किया, हमने किसी चीज को देखा, अब हमारा मन क्या कि काश मेरे पास भी ऐसी चीज होती। जैसे मुझे कुछ चीज पसंद आई, मैंने बोला काश मेरे पास ऐसी कार होती, काश मेरे पास ऐसी बाइक होती, काश मेरे पास ये कपड़े होते, काश मेरे पास ऐसा बोर्ड होता, काश मेरे पास ऐसे बैग्स होते, ऐसे शूज होते। तो वो काश जो होता है ना, मतलब विश, किसी भी चीज को पाने की, वो क्या होता है, डिजायर। उसको हम क्या कहते हैं, डिजायर। तो डिजायर क्या है, इट्स जस्ट अ मेयर विश। क्या है, ये सिर्फ एक मेयर विश है किसी भी चीज को पाने की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक सीढ़ी और ऊपर चढ़े, अब हम थोड़े बड़े हो गए, हमने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने पैसे कमाना शुरू किया। जब हमने पैसे कमाना शुरू किया, यानी कि हमारे पास कुछ परचेजिंग पावर आएगी, तो उस विश के साथ जब परचेजिंग पावर मिल गई, आपकी परचेजिंग पावर मिल गई, तो वो बन गई वांट। क्या बन गई, वो वांट बन गई, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे, आपके पास क्या आ गई, वांट आ गई। अब आपने क्या किया, वांट जो होती है ना, डिमांड जो होती है वो वांट का अपग्रेडेड फॉर्म होता है, अपग्रेडेड फॉर्म होती है। जैसे फोन्स में क्या होता है कि आपको बोलते हैं भाई अपडेट करो अपने फोन को, तो इसी तरह से ये वांट जो होती है, ये इसका आप अपग्रेड करोगे इसको, या इसका आप अपडेट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डिमांड आ जाएगी। डिमांड में हमारे पास एक चीज और ऐड हो जाती है, एक तो होती है हमारे पास विश प्लस, या इसको मैं सिर्फ वांट लिख देती हूँ, दोनों में ये ऐड हो जाएगा, वांट प्लस प्राइस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, ठीक है। प्राइस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी प्लस पीरियड ऑफ टाइम, प्लस क्या आ जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। देखो, टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो पीरियड ऑफ टाइम मैंने लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें, प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि क्या होता है कई बार कि जैसे मान लो कई बार प्राइस होता है वो कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी डिमांड बढ़ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रेनकोट ले ले अगर हम, तो क्या होता है कि समर्स में रेनकोट की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है कि या हम विंटर्स में, समर्स में क्या होता है कि इनके प्राइसेस कम रहते हैं, किसके, रेनकोट्स के। अब रेनकोट्स के प्राइस समर और विंटर में कम है, उसके बावजूद भी लोग उसकी इतनी डिमांड नहीं करते, यानी कि मार्केट में लोग जो होते हैं वो उसको खरीदना नहीं चाहते एक तरह से, ठीक है। अभी समझो, सिर्फ खरीदना नहीं चाहते उस रेनकोट को, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका प्राइस कम होने के बावजूद भी आपकी डिमांड नहीं बढ़ रही। क्यों, क्योंकि जो पीरियड ऑफ टाइम है वो फेवरेबल नहीं है। अगर यही रेनी सीजन होता तो प्राइस अगर ज्यादा भी होते ना, तभी भी लोग रेनकोट खरीदते, अम्ब्रेला खरीदते, है ना। जैसे अभी करंट सिनेरियो को लेकर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी इस टाइम पे क्या है कि मास्क, अभी आप पहले जाके देखो जब कोरोना वायरस नहीं था तो इस टाइम पे मास्क, सैनिटाइजर्स, इनकी क्या था, इनका जो प्राइस था वो बिल्कुल कम था, है ना। इजिली कोई भी अगर मान लो कोई पर्सन 100 रुपीज भी अर्न करता है डेली के, वो भी एक मास्क या सैनिटाइजर खरीद सकता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सैनिटाइजर्स जो है, मास्क जो है, वो बहुत ज्यादा उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। उस वजह से उनके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। प्राइस बढ़ने के बावजूद भी लोग मास्क और सैनिटाइजर्स को खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये टाइम पीरियड जो है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि डिमांड क्या होगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आया, डिजायर, वांट और डिमांड, इन तीनों का फर्क समझ में आया। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ अपने। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अब जैसे मैंने आपको डिमांड की डेफिनेशन बताई है कि व्हाट इज डिमांड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ये क्वांटिटी होती है कमोडिटी की दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन की है। अब देखो, कुछ
कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इसको आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कह सकते हो, जिनकी वजह से डिमांड पे कोई असर पड़ता है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, यानी कि जो प्राइस, यानी कि जो हमें कमोडिटी गिवन है उसका जो प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से उस कमोडिटी पे क्या, उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उस कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। अब हम वो देखते हैं। देखो जैसे कोई कार है, ठीक है, अभी वो जो कार है, कार मान लो, या आप लोग क्या नोटबुक्स ले लो आप लोग, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे कि जैसे मान लो क्लासमेट की नोटबुक है, पहले क्लासमेट्स की नोटबुक मान लो 25 रुपीज की मिलती थी, अब वो जो है वो 65 रुपीज की हो गई है वही नोटबुक्स। तो क्या होगा कि जो लोग होंगे ना वो उसको कम परचेज करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ देखो, अगर पहले इतने लोग, यानी कि पहले ये सारे लोग जो थे ना, ये 25 रुपीज की नोटबुक खरीद सकते थे क्लासमेट की, ठीक है। क्या कर सकते थे, ये जो नोटबुक है क्लासमेट की, इसे ये लोग 25 रुपीज की, इसे ये लोग परचेज कर सकते थे। अब लेकिन क्या हुआ कि इसका प्राइस चेंज होके कितना हो गया, 100 रुपीज, 100 मान लो, या 65 रुपीज हो गया, ठीक है। पहले कुछ टाइम पहले 25 था, अब क्या हो गया है, 65 हो गया। तो अब क्या होगा कि ये जो लोग थे पहले 25 रुपीज की जो नोटबुक खरीद सकते थे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये कितने बच गए, सिर्फ इतने बच गए, यानी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से जो डिमांड है वो कम हो गई। क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले जो लोगों की परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी कि अब उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये 65 रुपीज की नोटबुक को अफोर्ड कर सके। क्योंकि हमारी सोसाइटी में सिर्फ रिच या सिर्फ पुअर नहीं होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं ना। तो यानी कि पहले इसमें रिच भी थे, इसमें पुअर भी थे, मिडिल क्लास भी थी। अब ऐसा हो सकता है कि जो बिल्कुल ही बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, जो लोग, वो क्या है, वो इसमें से हट जाएंगे क्योंकि वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, यानी कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर। यहाँ सारा खेलना परचेजिंग पावर का होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है उस चीज को खरीदने की। तो यानी कि इसमें हमने देखा कि प्राइस और डिमांड, एक कमोडिटी का प्राइस और डिमांड में क्या होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और दूसरा कम होगा तो पहले वाला बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अब दूसरा फैक्टर जो है, जो डिमांड को अफेक्ट करता है, वो क्या है, हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन, आपने कहीं वर्ड सुना है? क्लास 10th में आपका दो मेथड्स थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अनदर वन इज एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग क्या करते थे कि x की जगह y की वैल्यू पुट करते थे और y की जगह x की वैल्यू पुट करते थे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे, है ना। तो इसी तरह से यानी कि जिसको हम एक दूसरे की जगह पुट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत, जैसे आपका मन कर रहा है, बाहर पिकनिक पे गए हैं, लेकिन आप ऐसी जगह पे फंस गए कि भाई आप लोगों को प्यास लगी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है कि मैं भाई कोल्ड ड्रिंक पीऊं। अब आपका मन कर गया भाई पेप्सी पीना चाहता हूं मैं। आपने बहुत सारी दुकानें ढूंढी, मिली ही नहीं आपको। वहां पे सिर्फ एक दुकान थी, ठीक है। एक गांव था, मतलब ऐसे गांव था, कुछ ज्यादा वो डेवलप्ड गांव नहीं था। तो क्या हुआ कि वहां पे क्या था कि एक ही शॉप थी। अब आप वहां गए, आपने बोला भैया पेप्सी दे दो। अब उसने बोला भैया पेप्सी तो है नहीं, कोक ले लो आप। तो बोलते चलो कोई बात नहीं, पेप्सी नहीं है तो कुछ तो पीना ही है। तो फिर वो बोलते हैं कि चलो भाई हम क्या एक काम करते हैं, कोक पी लेते हैं। अब उसने कोक ले ली। तो यानी कि हमने क्या किया, पेप्सी को कोक से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो गुड्स को ना ये भी देखोगे कि जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम पेप्सी को माजा के साथ या फ्रूटी के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, हालांकि हम फ्रूटी और माजा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा फ्रूटी पीने का मन करे तो हो सकता है भाई हम माजा भी पी ले। जैसे टी को कॉफी के साथ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब क्या होता है कि जब जो सब्स्टिट्यूट गुड है
उसका प्राइस बढ़ जाता है। इधर देखो, अब क्या हो रहा है कि यहाँ हम ले लेते हैं टी और यहाँ हम ले लेते हैं कॉफी। अब भाई कॉफी लवर ये मत कहना कि भाई हमें टी पसंद नहीं है, और टी लवर्स ये मत कहना कि हमें कॉफी पसंद नहीं है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि लोगों को टी कॉफी दोनों पसंद होती है। अब क्या है कि जैसे कि मान लो सब्स्टिट्यूट गुड हम ले लेते हैं टी, सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है ना, और यहाँ हमारे पास है ये गिवन गुड, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका हम लेंगे प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड का हम लेंगे प्राइस, और कॉफी यानी कि जो हमारी गिवन गुड है उसकी हम लेंगे डिमांड। अब क्या होता है ना कि जैसे मान लो आप क्या करते हो, जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा चाय बना ला, आप बोलते हो मम्मी चाय पत्ती तो खत्म हो गई, एक काम करो कॉफी रखे आप कॉफी पी लो, मैं बोलेंगी चल ठीक है कोई बात नहीं कॉफी बना ला भाई, ठीक है ना। अब क्या होता है, यानी कि इन दोनों हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब क्या होगा, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या होगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, और आप इसको कैसे बोलोगे, व्हेन टी बिकम्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव देन कॉफी, यानी कि रिलेटिवली वर्ड यूज क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हम इन दोनों की कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। टी का प्राइस जरूरी नहीं है कि सबके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव हो गया, दूसरे गुड्स की कंपैरिजन में भी एक्सपेंसिव हो गया। हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कॉफी और टी को, तो हम टी को कॉफी से कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि टी का प्राइस कॉफी के प्राइस से ज्यादा हो गया। तो आप क्या करोगे, आप ना चाय कम पीना शुरू कर दोगे और कॉफी ज्यादा पीना शुरू कर दोगे। अब भाई जो बहुत ज्यादा अमीर है वो तो भाई बोलेंगे कोई नहीं, हम अब कहीं पहले 10 रुपए की चाय मिल रही थी तो भाई हम अब 30 रुपए की चाय भी अफोर्ड कर सकते हैं, 50 रुपए की चाय भी अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, सोसाइटी में तो रिच भी होते हैं पुअर भी होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर प्राइस जो है वो टी का बढ़ जाता है तो आप कॉफी की डिमांड बढ़ा देते हो। क्यों, क्योंकि आपने देखा भाई टी जो है वो कॉफी से ज्यादा महंगी हो गई है, तो हम भाई कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाओगे आप लोग, ठीक है। और अगर टी की प्राइसेस कम हो जाते हैं, टी के प्राइस कम हुए, यानी कि अब जो चाय है वो कॉफी के कंपैरिजन में सस्ती हो गई। क्या हो गई, कॉफी के कंपैरिजन में सस्ती हो गई, तो आप क्या करोगे, कॉफी की डिमांड को कम कर दोगे। क्योंकि प्राइस इसका कम हुआ तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी ना, और इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप एक ही टाइम पे टी और कॉफी दोनों पी लो, एक कप मैंने टी का मंगवाया, एक कॉफी का मंगवाया, मैं दोनों पी रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक टाइम पे एक ही पियोगे। आप देखोगे भाई टी ज्यादा सस्ती है, चलो टी खरीद लेते हैं, कॉफी ज्यादा सस्ती है, कॉफी खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर टी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है और दूसरे एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स था। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर ये मेरे पास मार्कर है, अब इस मार्कर में से अगर मैं इंक निकाल दूं तो क्या इसका कोई यूज रह जाएगा, कोई यूज नहीं रह जाएगा, यानी कि आप इसको एज अ मार्कर यूज नहीं कर सकोगे, राइट ना, क्योंकि इसमें से क्या निकल गई, इसकी इंक ही निकल गई। अब मैं इसको इंक को मतलब इसकी इंक जो है उसको मैं लिखने के लिए यूज कर सकती हूँ। जैसे अभी मैं इसको लिखने के लिए यूज कर रही हूँ, है ना, इसकी इंक और जो इसकी बॉडी है उन दोनों को मिक्सचर करके मैं क्या लिख रही हूँ, इस बोर्ड पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो मैं इस बॉडी को एज अ मार्कर यूज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें इंक ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, और खाली इंक है और इसमें मतलब फिल करने के लिए कोई चीज नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, इंक का भी। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं, ठीक है, यानी कि आप उनको एक ही साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कार है लेकिन कार में पेट्रोल नहीं है तो क्या फायदा है कोई उस कार का, वो कार ऐसी रखी रहेगी, ठीक है। अभी मत कहना कि भाई हमारी तो डीजल वाली कार है, ठीक है। तो यानी कि भाई जिसकी डीजल वाली कार है भाई अगर उसमें डीजल ना हो तो कोई फायदा नहीं है, पेट्रोल वाली कार है कोई फायदा नहीं है अगर उसमें पेट्रोल ना हो। इसी तरह से भाई आप लोगों के पास पेट्रोल है लेकिन कोई व्हीकल नहीं है, जैसे कार नहीं है, बाइक नहीं है, तो उस पेट्रोल का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको व्हीकल में यूज कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे पेट्रोल और कार हो गया, पेन हो गया, उसकी इंक हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अब एक चीज बताओ, अगर जैसे मान लो कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं
तो क्या होगा कि जो कार की जो डिमांड है ना वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपके पास इतना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकोगे कि भाई आप ऐसी कार लो जो पेट्रोल से चलती हो। तो जो पेट्रोल से चलने वाली कार होंगी उनकी डिमांड कम हो जाएगी। ऐसा होता है, ठीक है। अभी मत कहना कि नहीं नहीं हम तो फिर भी कार ही खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अब मान लो कि पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए तो क्या होगा, कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कार जो पेट्रोल से चलती है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप पेट्रोल को अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब अगर प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बढ़ जाता है तो जो डिमांड है गिवन कमोडिटी की वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो उस गिवन कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल और कार है, पेट्रोल और कार, यहाँ पेट्रोल मान लो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है और जो कार है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और जो कार है वो आपकी गिवन गुड है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट उनका हम लेंगे प्राइस, क्या लेंगे हम, प्राइस लेंगे, और जो हमारे पास गिवन कमोडिटी है उसकी हम क्या लेंगे, डिमांड लेंगे। तो यानी कि जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम हो गई, और जब पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए तो कार की डिमांड बढ़ गई। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दूसरा एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो यानी कि इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इतना ही था, दो प्राइसेस, यानी कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें एक था सब्स्टिट्यूट और एक था कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम बात करते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर की, ठीक है। देखो आपका ये जो सारा खेल है ना ये डिपेंड करता है कि आपकी परचेजिंग पावर क्या है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था आपकी डिमांड जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, आपकी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग होगी। अब इनकम का कम होना ज्यादा होना इसका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि जो कमोडिटी है उसका नेचर क्या है। दोबारा से सुनो, जो इनकम है उसका जो चेंज है उस चेंज का डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि जो कमोडिटी है उसका नेचर क्या है। अब नेचर किस वे में बोल रही हूँ मैं, देखो दो तरीके के गुड्स होते हैं, पहले वो समझ लो कि नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड क्या होता है। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, देखो एक मिनट रुको, ओके यहाँ देखो ये है एक नॉर्मल गुड, या रुको, जैसे नॉर्मल गुड वो होता है कि इनकम के बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड वो है जिसकी इनकम बढ़ी आपकी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी उस गुड की। और इंफीरियर गुड्स वो होते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है तो उस गुड की डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कार है, ठीक है, या साइकिल ले लेते हैं, साइकिल, बाइक एंड कार। अब एक बात बताओ कि अगर आप लोगों की इनकम पहले थी, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों की इनकम जो थी वो थी 20,000 रुपीज या 30,000 रुपीज मान लो, ठीक है, 30,000। तो आपने क्या किया, आपने बहुत मेहनत की। आपके बेटे ने बोला कि भाई आपका बेटा 18 साल का हो गया, बोला पापा आपने मेरे पास तो कुछ नहीं दिला के दिया, आप मेरे को साइकिल दिला के दो। तो अब 30,000 जब आपकी इनकम थी तो आपने प्रेफर किया कि आप अपने बेटे के लिए क्या खरीदोगे, साइकिल खरीदोगे। बेटा या बेटी जो भी है उसके लिए आप साइकिल खरीदोगे, ठीक है ना। जब आपकी 30,000 इनकम थी, अब आपकी इनकम बढ़ जाती है, अब आपकी इनकम बढ़ के हो जाती है 60,000 रुपीज। कितनी हो जाती है, 60,000। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि अरे यार मेरे बच्चे का बर्थडे आने वाला है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको ना बाइक दिला देता हूँ। अब वो 20 साल की हो गई है, 20 साल का हो गया, मैं उसको बाइक दिला देता हूँ, ठीक है ना। तो अब आपकी जब इनकम बढ़ी तो आपने क्या किया, आपने बाइक प्रेफर की, आपने साइकिल ना प्रेफर करके आपने क्या प्रेफर की, बाइक प्रेफर की। यानी कि जब इनकम बढ़ी तो बाइक की जो डिमांड थी वो भी बढ़ी, है ना। जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने ये तो नहीं साइकिल ही खरीदोगे, आपने क्या खरीद ली, बाइक खरीद ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल गुड है। क्या है ये बाइक, यहाँ पे नॉर्मल गुड है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ गई। अब यहाँ देखो क्या हुआ, जब इसकी डिमांड बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो गई, इनकम बढ़ी तो साइकिल की डिमांड कम हो गई। समझ में आया, इनकम बढ़ी आपकी तो साइकिल की डिमांड कम हो गई। तो ये हो गया इंफीरियर गुड, यानी कि जिसमें क्या होता है, इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, इसको हम बोलेंगे इंफीरियर गुड बोलेंगे। अब इधर देखो कार और बाइक।
अब जरूरी नहीं है जैसे अब बाइक यहाँ पे नॉर्मल गुड है तो वो हमेशा नॉर्मल गुड ही रहेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आपकी इनकम जो है वो हो गई है 1 लाख रुपीज, ठीक है ना, क्या हो गई है 1 लाख रुपीज। अब आपने पैसे जोड़े और आपने एक कार खरीदने का सोचा, भाई आप 1 लाख इनकम पे भी अब आप बाइक थोड़ा ना खरीदोगे, आप तो कार ही खरीदोगे सीधा। तो क्या हुआ, जब इनकम बढ़ी तो कार की डिमांड बढ़ गई, तो यानी कि कार क्या हो गई, नॉर्मल गुड हो गई, क्या हो गई यहाँ, नॉर्मल गुड। और इनकम के बढ़ने से बाइक की डिमांड कम हो गई तो क्या हुआ, वो हो गया इंफीरियर गुड, ठीक है, इंफीरियर गुड। जरूरी यानी कि यहाँ से बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई गुड एक पर्टिकुलर टाइम पे नॉर्मल गुड है तो वो हमेशा ही नॉर्मल गुड रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ जब आपकी 30,000 इनकम थी तो आप साइकिल प्रेफर कर रहे थे, फिर आपकी इनकम बढ़ी तो आपने बाइक प्रेफर की, तो ये नॉर्मल गुड बन गई, इंफीरियर बन गया। फिर आपकी इनकम और बढ़ी, 1 लाख रुपीज हुई, तो आपने सोचा मैं कार खरीदता हूँ ना कि बाइक खरीदूं, तो आपने क्या किया, ये आपकी नॉर्मल गुड बन गया और ये आपका इंफीरियर गुड बन गया। समझ में आया। तो नॉर्मल गुड में क्या होता है कि इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी और इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हुई। अब ये देखो 60,000 रुपीज आपकी इनकम थी पहले, अब आपकी इनकम हो गई है 30,000 रुपीज। तो आप क्या करोगे, आप भाई अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि यार मैं बाइक अफोर्ड कर सकूं, अब आपने अपनी बाइक बेच दी, ठीक है। अब आपने सोचा कि कोई बात नहीं साइकिल पे चले जाया करेंगे, ठीक है, तो आपने ये साइकिल खरीद ली। तो यानी कि इनकम के कम होने से आपकी साइकिल की डिमांड बढ़ गई, यानी कि इंफीरियर गुड था ना। तो यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपकी डिमांड इंफीरियर गुड्स की कम हो जाती है, और जब इनकम आपकी कम हो जाती है, इनकम क्या हो गई, कम हो गई, तो डिमांड जो थी साइकिल की वो बढ़ गई। तो इस केस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। नॉर्मल गुड में क्या होगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी और इंफीरियर गुड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होगी। अब एक सीधा सा एग्जांपल लो ना आप लोग कि पहले क्या होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, फिर कलर टीवी आए, ठीक है। अब आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो नहीं खरीदोगे, आप अपनी भाई सुविधा के अकॉर्डिंग आप नया स्मार्ट टीवी खरीदोगे, बल्कि, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, ज्यादा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल गुड होगा और इंफीरियर गुड होगा। तो ये आपका था कौन सा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। समझ में आया। अब आपका 2 पॉइंट और रह गए हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बस ये 2 पॉइंट रह गए हैं आप लोगों के, एक है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और दूसरा एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। पहले देख लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंसेस का मतलब है कि भाई आपको कोई चीज पसंद है, वो टेस्ट। प्रेफरेंसेस यानी कि आप उस चीज को प्रेफर करते हो अब इस पर्टिकुलर टाइम पे। अब इसमें फैशन भी हो सकता है, कस्टम भी हो सकता है, फैशन में चेंज हुआ, कस्टम में चेंज हुआ, आपकी नीड में चेंज हो सकता है। अब जैसे कि अगर करंट सिनेरियो का लेते हैं एग्जाम्पल, कोरोना वायरस का लेते हैं वापिस से। अब देखो कुछ टाइम पहले जब कोरोना वायरस नहीं आया था, सैनिटाइजर्स, मास्क, इन सब की डिमांड कहाँ थी, बिल्कुल भी इन सब चीजों की डिमांड नहीं थी, राइट। यानी कि उस टाइम पे इन सब चीजों को प्रेफर नहीं किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ये सैनिटाइजर्स, ये मास्क, इनकी जो प्रेफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इनकी डिमांड क्या है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर आप जो डिमांड या जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस अगर फेवरेबल है, फेवरेबल यानी कि अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस आपकी पॉजिटिव वे में, यानी कि आप उस चीज की तरफ जैसे मान लो कि क्लोथ्स हैं, कोई पर्टिकुलर कोई फैशन आया अभी कि भाई अभी ना कोई भी फैशन आई कि अभी क्रॉप टॉप चल रहे हैं, ठीक है, बीच में फैशन आया था ना कि क्रॉप टॉप चल रहे हैं। अगर आपको क्रॉप टॉप पसंद है तो आप क्या खरीदोगे, आप क्या करोगे, उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे, ठीक है ना। यानी कि फेवरेबल है, यानी कि आप उसकी तरफ बेंड हो, उस पर्टिकुलर थिंग की तरफ, तो क्या होगा, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, है ना। अगर आपको क्रॉप टॉप पसंद है तो आप क्रॉप टॉप ज्यादा खरीदोगे, ठीक है। अब मास्क आप लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों को खरीदने पड़ रहे, क्योंकि आपकी नीड है, आप उसको प्रेफर करते हो, मास्क और सैनिटाइजर्स को, इस वजह से उनकी डिमांड बढ़ी हुई है। अब एक टाइम अगर आप पहले देखो कि डिमांड मतलब पहले मास्क और सैनिटाइजर्स कौन प्रेफर करता था, उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उनकी डिमांड क्या थी, कम थी। यानी कि उस टाइम पे वो क्या था, अनफेवरेबल टेस्ट और प्रेफरेंस था आपका, यानी कि उस टाइम पे क्या थी, अनफेवरेबल थी, आप उस चीज को पसंद नहीं करते थे या आप उस चीज को चाहते नहीं थे, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपको क्रॉप टॉप पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, अरे यार मेरे को क्रॉप टॉप पसंद नहीं है, मैं क्यों पैसे वेस्ट करूं अपने इसमें, है ना, आप उस चीज को नहीं खरीदोगे, मतलब अनफेवरेबल टेस्ट है आपका उस क्रॉप टॉप के तरफ। तो फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है
तो आप क्या करोगे, डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, और अगर अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो आप क्या करोगे, डिमांड जो है उसकी डिक्रीज करेगी। अब मैं ये बोलूँ कि आपको मतलब क्रॉप टॉप देख के ना आपको नफरत हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। आपने क्या देखा, अरे यार ये क्यों आ गया मेरे सामने। अब मैं बोलूँ ना कि यार अभी ना सेल लगी हुई है, 700 का अगर क्रॉप टॉप है तो अभी वो आपको 650 में मिल रहा है या 600 रुपीज में मिल रहा है, तो आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, आपको वो पसंद ही नहीं है, मैं बोलूँ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, चाहे आपको कितने भी कम प्राइस में मिले लेकिन आप उसको नहीं खरीदोगे। क्यों? बिकॉज आपका फेवरेबल टेस्ट नहीं है उस चीज की तरफ, ठीक है। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, छोटा सा पॉइंट है। अब देखो, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। मान लो आपको मैं ये कह देती हूँ कि भाई आने वाले टाइम में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएंगी, तो आप क्या करोगे, आप ना अभी से उसको स्टोर करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। ऐसा अपने मार्केट में बहुत ज्यादा होता है कि जैसे अगर ये लगता है ना फार्मर्स को कि भाई आने वाले टाइम में प्याज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो क्या करते हैं, वो अभी से स्टोर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बिल्कुल सड़ जाते हैं। वैसा होता है हमारे साथ, आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि फार्मर्स को लगता है कि आने वाले टाइम में इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम इसको पहले से स्टोर करने लग जाए, ठीक है। लोग भी ऐसे करते हैं। आप अगर एक कंज्यूमर हो, अगर मैं आपको बोल दूं कि आने वाले टाइम में सॉल्ट की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, तो आपके मदर्स देखना अभी से सॉल्ट प्रिजर्व करना शुरू कर देंगी। तो जो प्राइस अगर लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ जाएगा, तो जो प्रेजेंट टाइम में ना लोग उसकी डिमांड प्रेजेंट टाइम में बढ़ा देते हैं। अगर लगता है कि आने वाले टाइम में इसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उसकी डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले टाइम में प्राइस कम होगा तो हम तभी खरीद लेंगे। तो क्या होता है कि if price of certain commodity is expected to increase in future, demand increases in present and vice versa। वैसे उल्टा होता है। तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर एक लगता है हम बढ़ जाएगा तो हम अभी डिमांड बढ़ा देते हैं, अगर लगता है बाद में कम हो जाएगा तो अभी हम डिमांड को कम कर देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि जो डिमांड होते हैं वो क्या होता है और उसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगली क्लास में आप लोगों को इसकी जो आगे की टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे पढ़ा दूंगी। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी पढ़ा है वो सारा रिवाइज करना है, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी तक आप लोगों ने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के बाय बाय।